आपके भी जेड प्लांट की पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं, पत्तियां मुरझा रही हैं, या फिर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, या पौधे की स्टेम बहुत ही पतली है, तो आज के वीडियो को देखने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ जो जेड प्लांट पर हमेशा वर्क करती हैं, चाहे कोई भी सीज़न हो, बरसात हो या सर्दी हो या गर्मी हो। इन चारों चीज़ों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आप अपने जेड प्लांट की पत्तियों को बहुत ही लश, ग्रीन और शाइनी बना सकते हैं। साथ ही साथ आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसकी 1 इंच की कटिंग भी मिट्टी में टच होती है तो इसकी रूट्स निकल आती हैं 10 से 15 दिनों में। जेड प्लांट को घर में लगाना बहुत ही शुभ मानते हैं। आजकल तो इस पौधे को खरीदने का ट्रेंड भी बढ़ता जा रहा है। अब बात ये कर लेते हैं कि यदि जेड की स्टेम मोटी नहीं हो रही है, बहुत ही पतली सी स्टेम है, तो आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, पतली सी वायर लेकर के जेड के टहनी पर इस तरीके से निचले स्टेम पे लपेट देना है। 2-3 इंच जहाँ तक आप चाहते हैं कि स्टेम मोटी हो वहाँ पर लपेट करके छोड़ दीजिए। यहाँ से न्यू लीव्स नहीं आएंगी और पौधे की जो स्टेम है ये अपने आप मोटी होती रहेगी और पौधा खूबसूरत भी हो जाता है। बॉन्साई भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पौधे की पत्तियाँ गिर क्यों रही हैं। सबसे पहले आप अपने पौधे की सॉइल को देखिए। यदि सॉइल इस तरीके की है, मतलब हमेशा गीली रहती है, तो वो पौधा कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। सॉइल चेक करने के लिए इस तरीके से हाथ में आप लड्डू सा बना करके देखिए। यदि आपके उंगली में लग रही है सॉइल, इसका मतलब है कि ज़्यादा पानी दे दिया है आपने। अब आने वाले 3-4 दिनों तक पानी नहीं देना है। इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा टॉपिक भी है कि हमारे पौधे की पत्तियां गिरती क्यों हैं जेड की। 2 रीज़न हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा पानी आप दे रहे हैं, या फिर दूसरा रीज़न है कि इस तरीके से रूट रॉट हो रहा है। इस तरीके से जड़ें नीचे से भरती जा रही हैं, जो कि जेड में अक्सर साल 1.5 साल पर हो जाती हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि इसे आप रीपॉट कर दीजिए। इसके लिए आप फ्रेश सॉइल बना लीजिए, और जब भी सॉइल बनाइए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि 30% आप कंपोस्ट में कम से कम 30% सैंड या कोकोपीट ज़रूर मिला लीजिए, और बाकी का जो रेशियो है वो आप गार्डन सॉइल के लिए रखिए। और तीनों को मिला करके अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाइए जिसमें कि पानी खड़ा ना हो। अब मेरे इस जेड के पौधे को देखिए, ये बहुत ही स्वस्थ है और इसकी पत्तियां भी बहुत ही आपको चमकदार लश ग्रीन नज़र आएंगी। जेड के पौधे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सनलाइट। जेड का पौधा कभी भी अंधेरे में या कम रोशनी में ग्रो नहीं होता है। जेड का पौधा स्वस्थ तभी होगा जब उसे 3 से 4 घंटे की धूप मिले। और रूट्स को मोटा करने के लिए जेड के पौधे में हर 3 से 4 महीने में एक नाइट्रोजन युक्त खाद देना होता है, और ये सभी सक्लेंट के साथ जाता है। तो न्यू पौधा यदि आप लगा रहे हैं तो जो प्रोपोर्शन मैंने मिट्टी का बताया है उसका ध्यान रखिए। पानी का ध्यान रखिए, ओवर वाटर कभी भी नहीं करना है। अब एक चीज़ और है, वैसे तो जेड बहुत छोटे कंटेनर में 3 इंच से लेकर के 10 इंच का जो कंटेनर है वो बहुत ही आइडियल होता है जेड के लिए। लेकिन कई बार पौधा लेगी हो जाता है, जैसे ये मेरा पौधा आपको दिख रहा है, सिर्फ पतली पतली स्टेम है, पत्तियां तो है ही नहीं। ये 2 सिचुएशन में हो सकता है, या तो पौधा शेड में रखा हुआ है, और दूसरी चीज़ गमले में हमेशा पानी भरा होता है, यानी कि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहती है। सक्लेंट को मॉइस्ट मिट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहेगी तो पौधा लेगी हो जाएगा। लेगी होना यानी सिर्फ स्टेम निकालेगा, लीव्स नहीं निकालेगा। ये सक्लेंट के साथ ये रूल जाता है। तो जो सॉइल होती है वो हमेशा आपको चेक करनी होती है कि यदि आपके पौधे में प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है। एक कारण और हो सकता है, देखिए मैं ये क्या कर रही हूँ, गोल घुमा रही हूँ, तो जो ये रोटेशन मैंने किया ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पौधे को एक साइड से धूप लग रही है तो पौधा लेगी हो जाएगा, यानी एक साइड से ग्रो करेगा, और देखिए ये दूसरा हिस्सा बिल्कुल खाली है। तो पौधे को टाइम टू टाइम रोटेट करते रहिए, यानी कि चारों तरफ धूप लगना चाहिए। देखिए ये एक छोटा सा टुकड़ा 1 इंच का आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सॉइल के ऊपर रख दिया था। जिधर से मैंने रखा है बस वहीं से रूट्स निकल रही हैं। तो ये वो पौधे होते हैं जो जैसे ही मिट्टी के टच में आते हैं ये रूट्स को बनाना शुरू कर देते हैं। तो जेड के पौधे को लगाना बहुत इजी है।
सॉइल यदि आपने सिर्फ मिट्टी में लगा दिया और कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, फिर भी ये पौधा ग्रो हो जाएगा। धूप ज़रूरी है और ओवर वाटर नहीं करना है। लेकिन यदि अंडर वाटर किया तो क्या होगा? यदि पौधे में पानी आपने महीने 2 महीने दिया ही नहीं और पौधा सूख रहा है, तब भी इसकी पत्तियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि पत्तियों के अंदर जो पानी है उसी से पौधा सर्वाइव करने लगता है, तो इसकी पत्तियां सिकुड़ती जाती हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। देखिए, ये कॉफ़ी है और इसका सब्स्टिट्यूट है बोन मिल। यदि कॉफ़ी आप यूज़ करते हैं तो कॉफ़ी यूज़ कीजिए, इस जगह पे आप बोन मिल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच कॉफ़ी लेकर के आपको या तो घोल करके अपने 3 कंटेनर को दे देना है, या फिर आप सॉइल में डायरेक्टली डाल सकते हैं। पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत रहेगा और स्टेम को मोटा करने और पौधे को घना करने में ये मदद करेगा। मेरा ये पौधा भी एक साइड से झुक रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, दूसरे साइड से नहीं कर रहा है। इसका यही रीज़न है कि रोटेशन समय पर नहीं हुआ है, यानी धूप एक तरफ से ही लग रही थी। जो जेड का पौधा है, ये कभी भी बड़े कंटेनर में या ज़मीन में ना लगाएं। ज़मीन में ये अच्छे से ग्रो नहीं करता, निश्चित ही इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। हमेशा इसके लिए शैलो पॉट लीजिए। शैलो यानी कि जो डीप ना हो, तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। इन पौधों को कभी भी स्प्रे ना करें। यदि आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि एक स्प्रे में पौधा ख़राब होगा, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा हर दिन आप स्प्रे करते हैं तो इसकी पत्तियां हेवी होकर के गिर जाती हैं, क्योंकि पत्तियों में तो ऑलरेडी पानी है और ऊपर से आपने पानी डाला, स्प्रे किया या किसी भी खाद से स्प्रे कर दिया, तो पत्तियां गिरने लगती हैं। जड़ में तो गिरती हैं, लेकिन क्रेसुला में भी साथ ही साथ यही सिचुएशन होती है। तो यदि जैसे अभी सर्दियों में हम क्रेसुला का पौधा लगाएंगे और नर्सरी पर मिलना शुरू भी हो गया है 50-50 रुपीज़ में, तो क्रेसुला के साथ भी यही सेम रूल आपको फॉलो करना है। यदि कटिंग नहीं लगाया है आपने, तो जेड ऐसा पौधा है, सालों भर इसकी कटिंग लगाई जा सकती है। दूसरा जो खाद है यह है चाय पत्ती। 1 चम्मच चाय पत्ती या कॉफ़ी, दोनों को 15 से 20 दिनों पर दे देना है। यूज टी लीफ ले रहे हैं तो 2 चम्मच लेंगे, लेकिन ये खाद तभी वर्क करेगा जब 3 महीने पर एक बार 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 4 दाने DAP के आप अपने पौधे में डालेंगे। 3-3 महीने पर। जड़ को मंथली कुछ बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन 3 महीने पे एक बार नाइट्रोजन युक्त खाद आपको देना होता है। यदि आप बोन मिल यूज़ करते हैं तो मंथली 1-1 चम्मच आप बोन मिल दे सकते हैं। खाद देने के बाद पानी देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप खाद डाल दीजिए, मिट्टी जब ड्राई लगे तभी पानी दीजिए। यानी 3 से 4 दिनों का गैप तो सर्दियों में आपको मेंटेन करना ही होगा, और पौधे को धूप में रख दीजिए। इस जड़ को आप जैसी चाहे शेप दे सकते हैं और पूरे साल इसकी केयर एक जैसी ही होती है। जड़ के पौधे में सीज़न का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो ज़रूर इसकी पत्तियाँ गिरने लगती हैं, तो उसका भी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। उस समय पानी बिल्कुल भी नहीं देना है और पौधे को धूप में रख देना है, तो आप देखेंगे इसकी पत्तियाँ लश ग्रीन हो रही हैं। अब जिनके जेड के पौधे में फंगस लग गई है, बस बहुत सिंपल सा तरीका है, 1 चम्मच कोई भी फंजीसाइड लीजिए और पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका पौधा स्वस्थ हो गया है। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।